मैग्नीफाइंग पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। कब? जबकि फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी। सबसे सिंपल डेरिवेशन, सबसे आसान डायग्राम है इसका। फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं भी एक जगह आप इमेज ड्रॉ कर लीजिए, ए डैश बी डैश। इस इमेज तक एक लाइट रे लाइए कहीं से भी, ये लाइट रे ए डैश तक, और जहां ये लाइट रे इंटरसेक्ट करे प्रिंसिपल एक्सिस को, यहां बना देना है आपने ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ लार्जर बनता है, और सिमेट्रिकली जितना लेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, उतना ही प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होना चाहिए। ये आपका लेंस हुआ ऑब्जेक्टिव लेंस एलो। ऑब्जेक्टिव लेंस पूरा कर दीजिए। एक और लाइट रे लीजिए इंसिडेंट लाइट के पैरेलल, एक और लाइट रे इसी इंसिडेंट लाइट के पैरेलल, और लेंस के बाद इसे मिला दीजिए ए डैश पर। ए डैश रियल इमेज हो गई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की। दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट ने जितना भी एंगल सबटेंड किया है ऑब्जेक्टिव लेंस पर, इसी एंगल को लेंगे एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव लेंस के बाहर या ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर, यहाँ कहीं भी बना सकते हो। डायग्राम को कंजेशन से बचाने के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस के बाहर बनाइए। नहीं, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर लेनी है, तो फाइनल इमेज भी यहाँ कहीं नहीं बनेगी, कहीं नहीं बनेगी फाइनल इमेज भी, हमें शो ही नहीं करना। तो ऑब्जेक्टिव ए डैश से एक आपको लाइट रे लेनी है, ऑब्जेक्ट के पीछे ए डैश के पीछे डॉटेड, और फिर आगे कंटिन्यूअस। ये लाइट रे आपने ली। जहां इस लाइट रे ने इंटरसेक्ट किया प्रिंसिपल एक्सिस को, यहां आपने बना देना है आईपीस लेंस। छोटा बनेगा ऑब्जेक्टिव के केस में, ऑब्जेक्टिव से छोटा बनने अपर्चर रखा जाता है इसका। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे इंसिडेंट कराइए ए डैश बी डैश से, ऑब्जेक्टिव लेंस तक, सॉरी आईपीस लेंस तक। ये एल ई आईपीस लेंस बना आपका। अब जहां भी आईपीस लेंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ इस पॉइंट से आप पहली वाली रिफ्रैक्टेड रे के पैरेलल एक लाइट रे ड्रॉ कर दीजिए, पैरेलल। क्योंकि इमेज इन्फिनिटी पर बननी है, तो रिफ्रैक्टेड रेज दोनों की दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल। ए डैश के पीछे, लेंस के एल ई के पीछे डॉटेड, और एल ई से आगे कंटिन्यूअस। ये आपका बना लेंस। पूरा कर दीजिए। ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इस बात का कि टेलीस्कोप के केस में आईपीस लेंस का साइज
छोटा रखना है ऑब्जेक्टिव लेंस के साइज से। ये लेंस आप पूरा तब करें जब आपका डायग्राम पूरा बन जाए। अगर आपने पहले ही लेंस पूरा कर दिया तो हो सकता है ये वाली लेंस के बाहर निकल जाए और फिर आपको ओवर राइटिंग करनी पड़े। पहले डॉटेड लाइन बना लीजिए, ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा ऊपर नीचे बढ़ा लीजिए इसे, उसके बाद आप लेंस बनाएं। दिस इज द एंगल फाउंड बाय फाइनल इमेज एट आई पीस लेंस। इसी को हम बीटा लेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट है आपका O1 और ये दूसरा पॉइंट O2। मार्क आपको करना है, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिस थ्रू फोकस FE। ये जब इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा है तो फिर कहाँ रेस फोकस होती हैं? FO पर फोकस होती हैं। तो B डैश पॉइंट ही क्या है? FO है। इंफिनिटी की इंफिनिटी पर रखी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनाई? FO पर बनाई। फोकस फोकस पॉइंट किसका? ऑब्जेक्टिव लेंस का FO। और आईपीस लेंस ने FE पर रखा है ये। अगर आपने सारा डायग्राम सही बनाया तो ये FE और FO अपने आप ही ऊपर एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। ये एक पॉइंट, तीन नाम है इस एक पॉइंट के। ये बी डैश भी है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस पॉइंट भी है, और ये आईपीस लेंस का फोकस पॉइंट भी है। इन्फिनिटी पर रखी इमेज ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्टिव लेंस ने कहा बनाई इमेज? फोकस पर। आईपीस ने इन्फिनिटी पर इमेज बनाई है, तो आईपीस के हिसाब से ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? आईपीस के फोकस पर। तो ये तीन पॉइंट है यहाँ। FO भी है ये, FE भी है ये, और बी डैश भी है ये। हालांकि मैं आपको डायग्राम डुप्लीकेट बता रहा हूँ, ओरिजिनल डायग्राम ये नहीं है, किताबों में बना हुआ है, यही सब जगह चलता है। मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर बाय द डेफिनेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर, M इक्वल्स बीटा बाय अल्फा। फॉर स्मॉल एंगल्स M इक्वल्स टेन बीटा बाय टेन अल्फा। सारी कहानी बिल्कुल एक जैसी है, एक ही राजा एक ही रानी, सब कुछ वही है, कुछ भी नहीं बदलता। अब टेन बीटा यहाँ से निकालते हैं। टेन बीटा A डैश बी डैश अपॉन O2 बी डैश, A डैश बी डैश बाय O2 बी डैश, सॉरी, M इक्वल्स A डैश बी डैश बाय O2 बी डैश। टेन अल्फा फाइंड करते हैं, A डैश बी डैश बाय O1 बी डैश, A डैश बी डैश बाय O1 बी डैश, A डैश बी डैश बाय O1 बी डैश। बचा आपके पास O1 बी डैश बाय O2 बी डैश। O1 बी डैश क्या है? O1 से बी डैश तक है, O1 से बी डैश तक है VO, विच इज एक्चुअली इक्वल FO। तो यहां आपने लिखा क्या? VO प्लस VO। O2 बी डैश क्या है? O2 से बी डैश तक है UE। कितना है? यहां लिख दूं मैं नीचे, माइनस UE, विच इज इक्वल टू माइनस FE, माइनस UE। ठीक है। फॉर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, गलत बता रहा हूं लेकिन चलेगा सब, VO इक्वल्स प्लस FO। फॉर
इमेज एट इंफिनिटी, किसके लिए? फॉर आईपीस लेंस। क्या लिखेंगे आप? माइनस माइनस यू ई इक्वल्स माइनस एफ ई, हेंस एम इक्वल्स प्लस वी ओ माइनस यू ई। तो क्या बना? प्लस एफ ओ बाय माइनस एफ ई। सिंपल सी बात है, एफ ओ बाय एफ ई। मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बना एफ ओ बाय एफ ई। कब? जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पर है। जब फाइनल इमेज बनी थी एलडीटीवी पर तो फॉर्मूला आपका बना था ये। फॉर्मूला क्या बना था? एम इक्वल्स माइनस एफ ओ बाय एफ ई, वन प्लस डी बाय एफ ई। दोनों ही फॉर्मूले को अगर आप कंपेयर करें, अच्छा उल्टा लिख दिया, प्लस एफ ई बाय डी। दोनों ही फॉर्मूले को अगर आप कंपेयर करें तो जितना बड़ा एफ ओ होगा उतना ही बड़ा आपको मैग्निफिकेशन मिलेगा। फॉर लार्ज मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर एफ ओ मस्ट बी लार्ज, और एफ ई जितना छोटा होगा उतना ही आपको लार्ज मैग्निफिकेशन दिखेगा। टेलीस्कोप के केस में एफ ओ और एफ ई के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि अगर आपका एफ ओ, अगर आपका एफ ओ 200 सेंटीमीटर है तो एफ ई होगा 1 सेंटीमीटर। इतना बड़ा डिफरेंस होता है, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। एफओ, जो लार्ज टेलीस्कोप है दुनिया में, उनकी फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की मीटर्स में है। मीटर्स में है, सेंटीमीटर्स में नहीं, मीटर्स में है। और एफई कितना है? फ्यू सेंटीमीटर में। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। जबकि अब एक बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, हालांकि उम्मीद तो नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन अब नहीं आ रहे एग्जाम में। इस तरह के क्वेश्चन अब तो सीधे सिंपल आ रहे हैं। आपने बनाया था माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में आपने क्या किया था? माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस का एपर्चर छोटा था, आईपीस लेंस का एपर्चर बड़ा था। यहां साथ ही साथ आईपीस लेंस की फोकल लेंथ लार्जर थी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव से। ये माइक्रोस्कोप। लेकिन टेलीस्कोप में आपने क्या कहा? टेलीस्कोप में आपने ऑब्जेक्टिव लेंस का एपर्चर लार्जर है और आईपीस लेंस का एपर्चर स्मॉलर है। और साथ ही साथ क्या कंडीशन है? साथ ही साथ कंडीशन ये है कि एफ ओ इज ग्रेटर देन एफ ई। दोनों में उल्टी कंडीशंस बन रही है। यहाँ आईपीस लेंस का अपर्चर बड़ा है, ऑब्जेक्टिव का अपर्चर छोटा है। यहाँ आई ऑब्जेक्टिव का लार्जर अपर्चर है, यहाँ आईपीस का छोटा है। यहाँ फोकल लेंथ आईपीस की लार्जर है और यहाँ फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की लार्जर है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था एग्जाम में, बहुत साल पहले की बात है, बहुत साल हाल फिलहाल की बात नहीं है। जमाना बीत गया, कोरोना काल बीत गया, डायनासोर काल की बात है, जब डायनासोर भी छोटे छोटे बच्चे थे। तो क्वेश्चन ये आया एग्जाम में कि अगर माइक्रोस्कोप को आप इन्वर्ट कर दें, माइक्रोस्कोप को आप इन्वर्ट कर दें, कैसे? ये आपका माइक्रोस्कोप है, यहां से देख रहे हो आप माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्कोप ऐसे देख रहे हो आप यहां से। अब इसे उल्टा कर दो तो क्या है? टेलीस्कोप बन जाएगा। कंडीशन फुलफिल हो रही सारी, कंडीशन सारी फुलफिल हो रही है।
आप ध्यान से देखिए यहाँ, अगर आप आईपीस को ऑब्जेक्टिव बना लें और ऑब्जेक्टिव को आईपीस बना लें तो टेलीस्कोप नहीं बन जाएगा? बन सकता है क्या टेलीस्कोप? बन जाएगा। कंडीशन, मैथमेटिकल कंडीशन सारी फुलफिल हो रही है भाई, बन सकता है टेलीस्कोप। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। दो डिफरेंसेस हैं, मैथमेटिकल कंडीशंस फुलफिल होने के बाद भी नहीं बन पाएगा। यहाँ माइक्रोस्कोप में एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव छोटा है, एपर्चर ऑफ आईपीस लेंस बड़ा है, लेकिन फिर भी इस आईपीस लेंस का अपर्चर, इसका जो अपर्चर है, एपर्चर का मतलब सीधा सीधा साइज, ये इतना बड़ा होता है, इतना होता है कि आपका आई लेंस आई सॉकेट के अंदर आ जाए, हमारी आई सॉकेट के अंदर आ जाए। आई सॉकेट का मतलब क्या होता है? आई सॉकेट का मीनिंग क्या है? ये जो हमारी आंख का गड्ढा है, इसके अंदर आ जाना चाहिए। आईपीस लेंस का एपर्चर इतना बड़ा रखा जाता है कि हम इस आईपीस लेंस को अपनी आंख के बहुत क्लोज ला सकें। मतलब ये आपका माइक्रोस्कोप है, तो ये माइक्रोस्कोप का आईपीस लेंस, ये माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस। आईपीस का साइज इतना रखा जाता है कि यहां आ जाए बिल्कुल। अगर आईपीस का साइज इतना बड़ा मैंने रख दिया, इतना बड़ा, तो ये आपके पास नहीं आ पाएगा। कंडीशन यहाँ क्या है कि आईपीस का एपर्चर बड़ा है, ऑब्जेक्टिव का अपर्चर छोटा है, लेकिन बड़े में भी कितना बड़ा, कितना बड़ा आईपी, बड़े में भी बस इतना बड़ा कि हमारी आंख के पास आ सके, और ऑब्जेक्टिव का और भी छोटा है। तो आप सबने माइक्रोस्कोप देखी जरूर होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ इस आईपीस का साइज कितना है? इस आईपीस का साइज भी कितना रखा जाएगा? इसका एपर्चर कितना रखा जाएगा? ऑफ द ऑर्डर ऑफ साइज आई सॉकेट, आंख के पास आ जाना चाहिए इसको। आंख के पास क्यों लाया जाता है, उसकी एक अलग कहानी है, फालतू की बात है, मैंने बता रहा। और ये जो ऑब्जेक्टिव है टेलीस्कोप का, जो दुनिया का लार्जेस्ट टेलीस्कोप है, आज का तो मुझे पता नहीं, वो 200 सेंटीमीटर है। हो सकता है इससे बड़ा बन गया हो। 200 सेंटीमीटर यानी 2 मीटर, 2 मीटर का डायमीटर है इसका, कितना बड़ा रखा जाता है। ऑब्जेक्टिव का साइज, ऑब्जेक्टिव का जो साइज है या एपर्चर है टेलीस्कोप के लिए, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू, फ्यू सेंटीमीटर में भी ना लिखूं, फ्यू टेंस ऑफ सेंटीमीटर, यानी 10 20 50 सेंटीमीटर हो गए। तो अगर आप माइक्रोस्कोप को उल्टा कर भी दें तो ये जो ऑब्जेक्टिव है इसका साइज बहुत छोटा रह जाएगा। साइज क्यों रखा जाता है बड़ा टेलीस्कोप का? टेलीस्कोप का एपर्चर का साइज इसलिए बड़ा रखा जाता है क्योंकि टेलीस्कोप को यूज करते हैं हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखने के लिए, जो बहुत दूर है, हमारी पहुंच के बाहर है। माइक्रोस्कोप आप यूज करते हैं उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए जो आपकी पहुंच के अंदर है, जो आपके हाथ में है। ये रहे इस कैमरे के नीचे, इस कैमरे के नीचे ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, लाइट सफिशिएंट नहीं थी तो आप क्या कर दिया, इसके ऊपर लाइट्स लगा दी है। अगर लाइट कम हो भी रही थी तो क्या करा, आपने लाइट लगा दी। आप माइक्रोस्कोप से कोई चीज देख रहे हो, अंधेरा है तो थोड़े और लाइट आप कर दोगे, बाहर धूप में जाके बैठ जाओगे। जो ऑब्जेक्ट आपके हाथ में है वहां इल्यूमिनेशन आपके कंट्रोल के अंदर है, उस पर कितनी लाइट आनी चाहिए आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो दूर है
आपकी पहुंच से बाहर है ऑब्जेक्ट, टेरिस्ट्रियल्स ऑब्जेक्ट है, वहां से आने वाली लाइट, मार्स है, धुंधला दिखाई दे रहा था, ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से टॉर्च मार दो आप मार्स के ऊपर और फिर टेलीस्कोप से देखो। जितनी वहां से लाइट आ रही उसी पर निर्भर रहना पड़ेगा, जितनी लाइट वहां से आ रही उसी पर निर्भर रहना पड़ेगा, कम है ज्यादा है जैसी भी है। तो लार्ज एपर्चर इसलिए रखा जाता है ताकि ये बड़ा एपर्चर दूर से आने वाली बहुत सारी लाइट रेज को कन्वर्ज कर पाए अपने फोकस पर। जब ढेर सारी लाइट रेज कन्वर्ज कर पाएगा तो यहाँ इमेज कैसी बनेगी, ब्राइट बनेगी। जितना बड़ा टेलीस्कोप का जितना बड़ा ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उतना ही बढ़िया वो टेलीस्कोप है, उतना ही महंगा टेलीस्कोप है। ऑब्जेक्टिव का साइज इंटेंशनली बड़ा रखा जाता है, 5, 10, 20, 50 सेंटीमीटर, और सबसे बड़ा 200 सेंटीमीटर या शायद इससे भी बड़ा बन चुका हुआ, ताकि दूर से आने वाली हल्की सी भी लाइट को, ये ढेर सारी लाइट को कन्वर्ट करे, इकट्ठा कर दे एक पॉइंट पर और ब्राइट इमेज बन सके। माइक्रोस्कोप में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आपके पास नहीं है, इसलिए छोटा एपर्चर भी काम कर जाएगा। बड़ा एपर्चर का लेंस बनाना, मिरर बनाना मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा, फ्लॉलेस, उसके अंदर एरर्स आ जाती है। छोटा बनाना आसान है, तो इसलिए माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा बनाओगे आसानी से बन जाएगा, बड़े की वहाँ रिक्वायरमेंट ही नहीं है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि यहाँ आपका जो माइक्रोस्कोप है इसमें भले ही फोकल लेंथ आईपीस की लार्जर है, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की कम है, लेकिन इन दोनों फोकल लेंथ में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर आपकी एफ ई है 1.5 सेंटीमीटर तो एफ ओ बस ज़्यादा से ज़्यादा कितनी, 2.53 सेंटीमीटर। लेकिन टेलीस्कोप में एफ ओ और एफ ई के बीच फोकल लेंथ का डिफरेंस बहुत बड़ा है। अगर इसकी फोकल लेंथ 500 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्टिव की, तो आईपीस की कितनी है, आईपीस की 2 सेंटीमीटर है, इतना बड़ा डिफरेंस है। जब आप इतना बड़ा डिफरेंस रखेंगे यहाँ, तभी आपको एफ और अपन एफ ई का जो रेशियो है ये बड़ा मिलेगा। अगर 500 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड करोगे तो 250 गुना बड़ा करके दिखा देगा ये। लेकिन अगर आपने इस माइक्रोस्कोप को उल्टा कर दिया तो एफ ओ कितना बना, 2.5, या 2.5 अपॉन 1.5 में क्या मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं मिलने वाला, कोई मैग्निफिकेशन नहीं मिलने वाला। इसलिए माइक्रोस्कोप को उल्टा करने से टेलीस्कोप की तरह काम नहीं करेगा, टेलीस्कोप को उल्टा कर देने से वो माइक्रोस्कोप की तरह काम नहीं कर पाएगा। जितनी भी हमने चारों डेरिवेशन की है माइक्रोस्कोप की भी और टेलीस्कोप की भी, इन चारों ही चारों ही फॉर्मूलों में, चारों इक्वेशन में मैग्नीफाइंग पावर निगेटिव आ रही है, माइनस में आ रहा है सबका आंसर, सारे आंसर माइनस में आ रहे हैं। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, सारे ही फिगर्स में आप उठा के देखिए कि आपकी जो फाइनल इमेज है वो इन्वर्टेड है। ये फाइनल इमेज है और कहीं ऑब्जेक्ट यहाँ ऐसे रखा होगा। माइक्रोस्कोप में आप देखिए, ये माइक्रोस्कोप, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेकिन फाइनल इमेज कहाँ है, इन्वर्टेड है। ये आपका माइक्रोस्कोप, फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश इन्वर्टेड है, किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। तो इन सारे ही इक्वेशन में जो निगेटिव साइन आ रहा है, निगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है दैट फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सभी में। ठीक है, इसीलिए जो टेलीस्कोप हम पढ़ रहे हैं, टेलीस्कोप इसे बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, यानी कि हम इसके किसका यूज करेंगे, चांद सितारे देखने का यूज करेंगे। टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप नहीं है, टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप जिससे आप अर्थ की कोई चीज देखें, अर्थ पर अगर कोई चीज आप देखने लगे तो उल्टा दिखाई देगा, उल्टा, जिसे हम सारी जिंदगी सीधा देख रहे हैं उसको उल्टा देखना इनकन्वीनियंट है। मार्स को आपने देखा कभी, मार्स को नहीं देखा हमने, मार्स का स्ट्रक्चर कैसा है,
मार्स को आप टेलीस्कोप से देखिए, दिखाई दे रहा है आपको उल्टा, लेकिन जब पता ही नहीं कि सीधा क्या है, तो उल्टा देखने में भी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम इसे, इन सारे टेलीस्कोप को अर्थ के किसी भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फाइनल इमेज इन्वर्टेड है विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है। अर्थ पर देखने के लिए दूसरे तरह की टेलीस्कोप यूज होती है, जिसमें फाइनल इमेज बनती है कैसी, कैसी बनती है फाइनल इमेज, इरेक्टिव बनती है, वर्चुअल भी बनती है, इरेक्टिव बनती है। अच्छा, अब यहाँ इस फॉर्मूले में, इस इक्वेशन में आप देखिए कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितना होगा यहाँ से, ये आपका वीओ है और ये यूई है। तो वीओ किसके इक्वल है, एफओ के इक्वल है। यूई किसके इक्वल है, एफई के इक्वल है। तो सिंपल सी बात है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितना है, एफओ प्लस एफई। लिख लीजिए इसे भी, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इक्वल्स एफओ प्लस एफई। और इससे पीछे वाले फॉर्मूले में, पीछे वाली जब एलडीडी पर बन रही थी, तो ये लेंथ कितनी थी, ये लेंथ थी आपकी एफओ, और क्या ऐड करेंगे इसमें, यूई प्लस एफओ। ये आपका लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है। ये थोड़ा सा लंबा होता है, जब आपके फाइनल इमेज एलईडी पर बनी तो लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ आपका जो ये यूई है, ये एफ ई से थोड़ा सा, एफ ई से थोड़ा सा कम होता है। हाँ, तो ये वाली लेंथ कम बनेगी आपकी। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप भी दोनों जगह लिख लीजिए, इस लेंथ ऑफ टेलीस्कोप पर भी कहीं कोई क्वेश्चन आ सकता है।